मेहरबान साहिबान कदरदान लाले दी जान, जल्दी आइए जल्दी। आपके सामने एक तमाशा पेश करने वाले हैं हम लोग। एक ऐसा तमाशा जो सच्ची घटना पे आधारित है, एक ऐसा तमाशा जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। जल्दी आइए मेहरबान साहिबान। अरे बहनों, भाइयों, दोस्तों, जल्दी आओ। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, देखो रिश्तों का बनता बिगड़ता खेल। ये क्या है सर? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा, तमाशा। हम यहाँ आपके सामने एक तमाशा लेकर आए हैं। अच्छा लगे तो ताली बजाना और पसंद ना आए तो जोरदार ताली बजाना, लेकिन ताली जरूर बजाना। तालियां। ये कहानी है एक लड़के और एक लड़की की। लड़का लड़की से बेहद प्यार करता था। ए लड़की, रीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। सच्ची? मुझे कसम से मेरा प्यार सच्चा है, जैसे चकोर चांद से करता है, झरना नदी से करता है और खुशबू फूल से करती है। और ये फूल तुम्हारे लिए, इसमें मेरा दिल है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हीं से शादी करूंगी। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। लेकिन मेहरबान कदरदान साहिबान लाले दी जान, जिस लड़के की शादी होने वाली थी उसकी एक बहन भी थी। बहन, शुरू हो जाओ। बहन, ये तूने क्या किया? मेहरबान साहिबान कदरदान, भाई को मारने के बाद भी बहन रुकी नहीं। उसने उसकी मंगेतर का भी खून कर दिया। इन दोनों को मारने के बाद भी बहन का खूनी खेल बंद नहीं हुआ। अरे उठ जा, तेरा रोल खत्म हो गया, उठ जा। एक बेचारा निर्दोष राह चलते जा रहा था। इसे क्या मालूम कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। जा भाई, मर जा। बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। मैंने ही अपने चचेरे भाई और उसकी मंगेतर रीना का खून कर दिया, क्योंकि वो दोनों मुझे अपने घर से निकाल देना चाहते थे। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया। रीना मुझसे कई बार कह चुकी थी
कि जब उसकी शादी जीवन से हो जाएगी तो मुझे जीवन का घर छोड़ना पड़ेगा। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती? मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को अपने रास्ते से हटा देती हूँ, और मैंने वही किया। लेकिन मुझे लगा कि लोगों को मुझ पर शक ना हो जाए, इसलिए इसको सीरियल किलिंग का रूप देने के लिए मैंने जतिन का भी खून कर दिया। तुम्हें क्या लगा ऐसा करने से तुम बच जाओगी, हैं? हेलो, यस सर। हाँ सर। ALC क्लिनिक में तनीषा के साथ तुम ही जाती थी ना? मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो प्लीज। तुम ना क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा और तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत खतरे में हूँ, मेरे पीछे CID लगी हुई है, प्लीज मुझे बचा लो। क्या CID? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे बच्चे को और मुझे शहर से दूर भेज दो, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। खून करने में मैं तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन CID से बचना नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा भुवन तुमने। हमें पहले से पता था ये काम इस अकेली लड़की का नहीं है, इसमें कोई और भी शामिल है, इसीलिए हमने उसे वहां निकलने दिया। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। CID से आज तक कोई भी मुजरिम नहीं छूटा। सर, मैं ये मजबूरी में कर रहा था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं जिस कंपनी में MD था, सुनीता वहाँ क्लर्क के तौर पर काम कर रही थी। उसने मुझे कंपनी के 5 करोड़ रुपए गबन करते पकड़ लिया था। इसके पास मेरे खिलाफ पक्के सबूत थे। ये मुझे आसानी से 15 साल के लिए जेल भिजवा सकती थी। मैंने इसे रुपए देने चाहे, मगर इसने खून में मदद करने की शर्त रखी। या तो मैं इसकी मदद करता या जेल जाके मैं अपनी और महक की जिंदगी बर्बाद कर देता। उस दिन भी ये मेरे घर में मुझे धमकी दे रही थी, तभी जतिन ने डोरबेल बजाया। सोच क्या रहे हो तुम? अगर तुम्हें बचना है ना तो जो मैं कहती हूँ उसे मान लो। मैं और खून नहीं कर सकता। 5 करोड़ रुपए की चोरी की है तुमने, तो ठीक है, जेल की चक्की पीसने के लिए ना तैयार हो जाओ, नहीं तो भूखी मरेगी तुम्हारी ये प्यारी बीवी। धीरे बोलो। तो ठीक है, अपने दिलो दिमाग से ये पीछे हटने का ख्वाब ना निकाल दो, और एक और खून करना है तुमने। क्या? सुनीता ने हमें जतिन से लड़ते हुए देख लिया था और उसे जतिन के खंडाला जाने का प्लान पता था। और तुम दोनों ने मिलकर जतिन को मारने का प्लान बनाया है ना? हाँ, जीवन और रीना का खून को और उलझाने के लिए मुझे एक और शिकार की जरूरत थी। और तुम्हारा शिकार था बेचारा जतिन। जायदाद की लालच में तुमने 3-3 मासूम लोगों की जानें ली, 3-3 लोगों की जानें ली। और वो तुम, उसमें तुमने इसका साथ दिया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितनी की ये है। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी, फांसी। ACP प्रद्युमन की विनती स्वीकार कर ली है कि CID टीम सुनीता के बच्चों की चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर शाम तक ग्राहक को सामान नहीं मिला ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा हाथ है जन्ना जी, कोई मशीन नहीं, जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही ना। खूब बहाने समझती हूँ मैं तुम लोगों के। चलो जल्दी जल्दी करो। सोहन भाई साहब, सोहन भाई साहब, क्या हुआ आपको? कौन मारा है? कौन मारा है?
तुम्हारी मौत के समय पूरी धरती लाल हो जाएगी और चारों तरफ रंग बिखर जाएंगे। ये सोहन भाई से मार डालेंगे। अरे कोई सीआईडी को फोन करो, जल्दी जाओ। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया तुम्हारा? किसी तेज हथियार से वार किया गया है। सर, आसपास कोई हथियार नहीं मिला सर। सर हथियार उस तरफ भी नहीं मिला। हो सकता है खूनी अपने साथ ले गया। आप लोग सोहन को पहले से जानते थे? सोहन भाई साहब पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे अचार खरीदते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। पता नहीं उस आदमी ने उसे क्यों मारा। आप लोगों ने खूनी का चेहरा देखा था? नहीं, उनके चेहरे पे कपड़ा था। अच्छा, ये सोहन रहता कहाँ, आप लोगों को मालूम है? सर वो बसरा नगर में रहता था। उसके घर वालों को बता दिया है इस हादसे के बारे में। अच्छा, तुम सोहन के घर जाके देख लो, तब तक हम लोग आसपास देख लेते हैं। शायद किसी ने खूनी को भागते देखा हो। ठीक है। यहाँ पे 1:30 बजे के करीब किसी आदमी को भागते हुए देखा था क्या? उसने जैकेट पहनी हुई थी और हुड से चेहरा ढका हुआ था। हाँ साहब, उस आदमी की तो यहाँ पर हाथापाई भी हुई थी। हाथापाई? जी हाँ। किसके साथ? था एक आदमी जो अचार और पापड़ की वजह से लड़ पड़ा उससे। अचार पापड़ की? कहाँ है वो आदमी? वो वहाँ उस घर में किसी से मिलने गया है। वो सामने वाले घर में? हाँ। 15 दिन लगते हैं अच्छा अचार बनने के लिए, और नुकसान होने के लिए 15 सेकंड भी काफी होते। देखा ना आपने? मिस्टर भिड़े, आप? अभिजीत सर, पूरी सीआईडी की टीम है तो यहाँ पे। आपके साथ हाथापाई हुई? हाँ, मतलब वो मेरे से आके टकराया। क्या हुआ, मैं अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा था। अचार पापड़ भागता किधर है? भागता किधर है? अरे रुक, बोला ना, देख कितना नुकसान किया। अरे पलटो पूरे थाम, पकड़ो उसे, वो खूनी है। खूनी? अरे ये रुक। हाय साले, मेरे अचार और पापड़, सत्यानाश हो तुझा। आई एम सॉरी अभिजीत जी, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं उसको छोड़ता ही नहीं। कोई बात नहीं है, अपने आप को दोष मत दीजिए। ऐसी हालत में सबके साथ ऐसा हो सकता है। आप एक बात बताइए, उसके बारे में कोई खास चीज, आई मीन कद काठी कैसी थी उसकी, कोई भी पिक्यूलियर चीज, कोई खास चीज आपको याद है? हाँ, उसके जूते। उसके जूते कुछ अलग ही थे अभिजीत जी। मतलब हम लोग जो ऐसे रेगुलर पहनते हैं ना, वो नहीं, वो खेलकूद वाले। वो स्पोर्ट्स शूज? नहीं, मतलब स्पोर्ट्स शूज थे लेकिन अलग अलग, वो पॉइंटेड नीचे वो सोल में होता है ना, वो पॉइंटेड, लेकिन अलग अलग थे, मतलब रेड और ब्लैक। सर आजकल ऐसे जूते जो है फुटबॉल मैचेस में प्लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और सर यहाँ पास में एक फुटबॉल क्लब भी है। अरे साहब मेरे पैसे। हाँ, कुछ अलग ही किस्म के जूते थे। अरे भिड़े, नमस्ते अभिजीत सर। नमस्ते बेटा भाई, कैसे हैं? सीआईडी वालों के अच्छा हूँ। सीआईडी वालों के साथ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अचार पापड़। अच्छा, ओ सीआईडी वालों को भी अचार पापड़ बेच दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाते हैं अचार पापड़ माधवी भाभी। कौन सा अचार लिया? अरे भाई, अचार पापड़ बेचने हो जेठालाल, मेरी अचार की बरनी यहाँ पे टूट गई। ये देखो, अचार की पूरी बरनी तोड़ डाली। अरे क्यों तोड़ दिया अभिजीत सर? बहुत बढ़िया बनाती है माधवी भाभी अचार। जेठालाल, इन्होंने नहीं तोड़ी भाई, ये तो उसे ढूंढे जिसने तोड़ी है। ये अभी हद कर रहा है भिड़े तू। एक अचार की बरनी टूटी, उसमें तूने सीआईडी वालों को बुला लिया। जेठालाल, मेरी पूरी बात सुनोगे जेठालाल? क्या हुआ?
ऐसा सब हुआ। अरे बाप रे, तो किसका खून किसका किया उसने? एक मिनट जेठा भाई, ऐसा है एक बार ये केस सॉल्व हो जाए फिर मिस्टर भिड़े आपको आराम से बैठ के सारी बात बताएंगे, ठीक है? अभी हम चले थोड़ा। जी जी बेटा, कुछ काम हो तो फोन करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ मैं बोल दूंगा। ओके। अच्छा जेठा भाई, वो उस दिन खाना बहुत अच्छा था। अरे तो आइए ना, कभी भी घर आइए, मजा आएगा बैठ के 2 3 यार 4 यार सब मिल के खाना खाते, भाभी भाभी के हाथ का अचार और दया बहन का खाना। माँ, सीआईडी वाले आए, भैया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। माँ जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, मगर नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता उस माँ का गम जिसने अपनी जवान बेटा खोया हो। सही कहा आपने, एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। हम चाहते हैं कि इस केस को सुलझाने में आप हमारी मदद करें। माँ जी, आपको किसी पे शक है? जी नहीं, सोहन तो इतना अच्छा बेटा था, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। मगर कोई तो है माँ जी, वरना सोहन का खून नहीं होता। अगर आपको एतराज ना हो तो हम सोहन का कमरा चेक कर सकते हैं? हाँ सर, मैं भैया का कमरा दिखाता हूँ। पंकज, माँ जी, पिछले कुछ दिनों में आपको सोहन के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? हाँ, थोड़ा डरा डरा सा रहता था, कुछ सहमा सहमा सा। सर, सोहन के कमरे से कोई एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बुक्स मिली। ये किताबें ही तो उसकी मौत की असली वजह है। क्या मतलब? सोहन को बहुत जिज्ञासा रहती थी अपने भविष्य के बारे में जानने की। 3 दिन पहले उससे किसी ने कहा था कि ये 3 दिन उसकी जिंदगी के आखिरी दिन है। बस तभी से उसे डर सताने लगा था अपने आने वाली मौत का। ऐसा अंधविश्वास? आपने उसे समझाया नहीं कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं? समझाया था मैंने, पर उसकी आंखों पर तो इन बातों की पट्टी बंधी हुई थी। वो बोला कि मेरी मौत के समय धरती लाल हो जाएगी, चारों तरफ रंग बिखर जाएंगे। और ये भविष्यवाणी सच हो गई सर। सोहन के साथ ऐसा सब कुछ होने वाला है, ये किसने बताया उसे? टैरो कार्ड रीडर विशाखा सुलेखा ने। टैरो कार्ड रीडर विशाखा सुलेखा? अभिजीत साहब, ये समाज की बड़ी दुर्गति होती जा रही है। मतलब अच्छे अच्छे घरों के लड़के खेलने के बजाय जुर्म कर रहे हैं, खून कर रहे हैं। मिस्टर भिड़े, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि अच्छे घरों के लड़के खूनी नहीं हो सकते। खूनी कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक सीआईडी है और आप जैसे बहादुर लोग हैं, जीत हमारी होगी। आपको वाकई लगता है कि मैं बहादुर हूँ? अरे आप बहुत बहादुर हैं मिस्टर भिड़े। खूनी की पहचान करने आए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अच्छे नागरिक का फर्ज निभाया आपने। एक्सक्यूज मी, आप इस क्लब के फुटबॉल कोच हैं? जी हाँ, कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। बोलिए। अरे उससे मैं कैसे जुड़ता अभिजीत साहब? उसने कितना नुकसान किया है मेरा। मेरी अचार की बोतल तोड़ दी, पापड़ पूरे बिखेर दिए मेरे। पूरा 1350 रुपए का नुकसान हुआ है मेरा, मालूम है आपको? भले वो खूनी हो या ना हो अभिजीत साहब, लेकिन उसको इस जुर्म के लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। जी। अभिजीत साहब, ये आदमी तो उस आदमी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? नहीं।